गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजी ट्रेडर। दिस इज़ अर्चर। सो गाइस, आप बताइए आज का मार्केट आप लोगों को किस तरह से लगा। बिकॉज मार्केट सुबह नेगेटिव था, देन कोई खबर ना आते हुए फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया एंड देन अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। आज तो शॉर्ट कवरिंग हो गई है, बट अब कल के लिए क्या, तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए, मार्केट आज सुबह खुला गैप डाउन, नीचे पूरे टाइम कंसोलिडेट करता रहा एंड देन फिर उसके बाद लास्ट आवर के अंदर एक जो अच्छी खासी रैली आई है, अच्छी खासी रैली ऑलमोस्ट ना करते हुए 700 से 600 से 700 800 पॉइंट की रैली थी ये। 22,200 से लेकर 22,900 के आसपास, और इनफैक्ट 24,000 भी टच करा है उसने। तो वहाँ तक की रैली टच होने के बाद एंड देन फिर एक बार वापस से एक थोड़ा सा डाउन मूव आया है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करी है जिन लोगों ने यहाँ से ख़रीदा था और वहाँ तक के लिए। तो गाइज़ अब कल के लिए क्या, अब आप देखिए गाइस, मार्केट ने जो क्लोज़र दिया है वो दिया है 23,858 के आसपास। अब जो हमारे पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आता है वो आता है 24,100 से लेकर 24,200 तक का। ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, अगर मार्केट यहाँ पर ये क्रॉस करता है तो फिर हम 24,500 के ऊपर या 24,700 के आसपास का हम वो देखेंगे लेवल। बट अगर मार्केट 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 24,450 से लेकर 24,450 तक के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा। और मार्केट अगर सस्टेन करता है उसके ऊपर देन तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 25,226, जो प्रीवियस हाई है, जो मार्केट ने ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास भी लगाया था। अगर देखते हैं अपन, सितंबर में नहीं, हाँ सितंबर में ही लगाया था, अराउंड एक तो लगाया था 24,000, सितंबर में लगाया था, अगस्त में लगाया था 25,200 का हाई। तो ये एक रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि यहाँ से मार्केट पलट चुका है। बट आप ये मान के चलिए कि कल जो हमारे पास आएगी मार्केट के अंदर, अगर मार्केट अप मूव करता है तो फिर मार्केट हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, आप ये 24,100 से लेकर 24,250 एक लेवल है, और 24,250 के आसपास की एक्सपायरी आई एम एक्सपेक्टिंग कि 24,250 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है गाइस। उससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल रहा, बट हाँ उसके आसपास, और अगर हुआ तो 24,400 450 के आसपास की एक्सपायरी होगी। उससे ज़्यादा की एक्सपायरी दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 24,000 सीधे 25,000 पे एक्सपायरी हो जाएगी। यहाँ से 1200 पॉइंट का मूव, जबकि मोरेटोरियम हियरिंग सस्पेंड हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है, और अब वो 2 नवंबर को होगी। और कोई भी एविडेंट्री रिलीफ आया नहीं है, कोई भी एविडेंट्री हमारे पास कुछ भी डिसीजन नहीं आए हैं। तो डेफिनेटली कल ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा, या तो जो लोग आज कैरी करके गए होंगे थोड़ा बहुत और उठेगा और 300 से 400 पॉइंट की रैली होगी एंड देन फिर उसके बाद बैठ जाएगा मार्केट। बट ज़्यादा 1000 पॉइंट, 700 800 1000 पॉइंट का मूव तो मुझे नहीं दिख रहा है कल के कल में। और अब हम बात कर लेते हैं नीचे सपोर्ट की। तो वही जो सपोर्ट है हमारे पास 23,443, 23,500 एक ये लेवल है जहाँ पर एक सपोर्ट आएगा हमारे पास। एंड देन फिर उसके 23,076 जहाँ से मार्केट 2-3 बार पलट चुका है और इनफैक्ट यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये आप मान सकते हैं 23,076 इज़ द लेवल जिसके नीचे अगर मार्केट ज़्यादा तो ही हमें मंदी करनी है, नहीं तो हमें मंदी नहीं करनी है। इनफैक्ट ऐसे 23,000 के नीचे अगर मार्केट जाके सस्टेन करता है तो फिर हमें अच्छे नीचे के लेवल टारगेट दिखेंगे, विच इज़ 22,700 एंड देन फिर उसके बाद 22,200 के आसपास के लेवल्स दिखेंगे। बट अगर 23,000 के नीचे नहीं जाता है देन डेफिनेटली जस्ट बाय, अगर आपको कोई बिल्डअप मिलता है बाय कीजिए और शांति से बैठिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो गाइस देखिए, ये निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस है। अच्छे खासे कॉल्स राइटिंग खड़ी हुई है यहाँ पे 12,000, और अगर निफ्टी 12,000 के ऊपर सस्टेन करता है, कल अगर 12,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप 12,050 और 12,100 तक की रैली देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। 12,200 तो नहीं दिख रहा है, 200 पॉइंट तो नहीं जाएगा, बट हाँ 12,100 तक एक बार डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग है। और 36 लाख, नीचे 10, 50, 55, 60 लाख तो ये हैं जो अभी रिस्क में खड़े हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रिस्क में खड़े हैं। अब नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट मेरे पास 11,900 एंड देन फिर 11,800 के आसपास सपोर्ट है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए गाइस, बैंक निफ्टी में अगर अब मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी अगर 24,000 देखें, यहाँ पर अनवाइंडिंग चालू हो गई है। यहाँ पर सुबह अगर आप देखते हो, सुबह अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी, अच्छी खासी, मतलब
500 पर भी कुछ ऑलमोस्ट 11-12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए थे और अब सिर्फ 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो चुकी थी सुबह के सुबह में ही। उसके बाद जब मार्केट ने अच्छा खासा लेटर हाफ में रिकवर करा है, अच्छी खासी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अच्छी हुई है और सपोर्ट भी बना लिया गया है। सपोर्ट अब मेरे पास जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो है 23,500 विच इज़ अराउंड 7,86,000 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का, 7,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और फिर उसके बाद 23,000 पे एक मेरा है। बट अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ तो 24,000 रुपये भी अभी कॉल अनवाइंडिंग चालू हो गई है। बट 24,000 कटता है तो फिर 24,200 250 तक चले जाएगा, लेकिन 24,500 आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 24,500 के ऊपर मार्केट जाके सस्टेन करेगा और 24,500 के ऊपर जाके मार्केट कटेगा। अगर कटता है देन वी विल सी कि 24,500 के ऊपर, अगर 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है गाइस तो कल 25,000 नहीं तो 24,800 देखने को मिल जाएगा आपको एटलीस्ट, है ना। बट इतना दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के साथ साथ अगर आपको बताता हूँ, देखिए आप मंथली सीरीज़ के अंदर शिफ्ट करते हैं हम, तो मंथली सीरीज़ में भी आप देखोगे यहाँ पर तो 24,500 और 24,000 पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट राइट हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की बात करता हूँ तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में भी 24,000 पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है और 24,500 पर भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है यहीं पर ही। और वहीं 23,500 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा बिल्डअप चालू है अभी से। तो गाइज अगर आप लोगों को अब नेक्स्ट वीक के लिए अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी स्टेबल रहता है और अगर नेक्स्ट वीक के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो गाइज आई विल से आइदर यू विल बाय दैट आउट ऑफ द मनी कॉल्स और सोल्ड आउट ऑफ द मनी पुट्स। अगर आप देख रहे हो तो 23,500 के नीचे के कोई भी पुट्स बेच दो, आपके पॉकेट में आ जाएगा पूरा का पूरा पैसा, जितना भी प्रॉफिट होता है उतना का उतना आ जाएगा। और नहीं, अगर आपको रिस्क लिमिटेड के साथ अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए तो फिर आप इन द मनी कॉल तो बहुत महंगे हैं, इन द मनी कॉल नहीं लेने से अच्छा है आप थोड़ा या तो ये करो कि आप 24,000 की कॉल ले लो, 24,500 की बेच दो। ऐसा करोगे तो आपकी रिस्क भी लिमिटेड हो जाएगी और आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन बट ये रहेगा कि आपके रिस्क बहुत लिमिटेड है, फिर आपको ज़्यादा का वो नहीं रहेगा कि आपने जितना लगाया उतना पूरा, क्योंकि बहुत महंगे हैं आईवीज अच्छी खासी और बहुत महंगे बहुत महंगे पुट्स हैं। अगर आप देखोगे 500-600 रुपये का पुट, वो भी इन द मनी पुट नेक्स्ट एक्सपायरी का, बहुत ज़्यादा है, नहीं होगा। सो गाइज अब बात कर लेते हैं मेरे आज के प्रॉफिट की और मेरी ओपन पोजीशंस की। तो गाइज देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो आज का टोटल लॉस एंड गेन है वो अराउंड 4,700 रुपीज़ का है, 4,805 के का आज का लॉस एंड गेन है। और अगर मैं मेरी ओपन पोजीशन की बात करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 24,000 की कॉल बाय करी हुई है, 24,300 की कॉल सेल करी हुई है और 24,500 की कॉल सेल करी हुई है। बट 24,000 की कॉल 22 अक्टूबर की बाय करी थी, 24,300 की कॉल 22 अक्टूबर की सेल करी हुई है, लेकिन 24,500 की कल की सेल करी हुई है। सो गाइज़ अगर मैं मेरी कॉस्ट की बात करता हूँ तो मेरी कॉस्ट अगर मार्केट 24,500 के ऊपर नहीं ट्रेड करता है तो मेरी जो टोटल कॉस्ट लगी वो लगी 15 रुपीज़ विच इज़ अराउंड 350-400 रुपये का लॉस। मैक्सिमम लॉस मेरा 350 से 400 रुपये का रहेगा। और अगर मार्केट कल 24,500 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो मैं 24,700 तक सेफ़ हूँ। 24,700 के ऊपर फिर मेरा लॉस चालू होगा और 24,700 तक मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ बिना किसी उसके। तो ये तो रहा मेरी ओपन पोजीशन का। और गाइज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जहाँ पर आपका लॉस 300 रहे और जो आपका प्रॉफिट है वो आपका ऑलमोस्ट 5,000 या 6,000 रहे, तो गाइज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी आई एम मेकिंग, जिससे कि जो मेरा लॉस रहेगा वो बिल्कुल लिमिटेड रहता है। हाँ, कुछ कंडीशंस रहती है, अगर कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती है देन तो इट इज़ गुड। अगर कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती है तो मेरा लॉस बिल्कुल लिमिटेड रहता है एंड देन साथ में जो मेरा प्रॉफिट होता है वो अच्छा खासा रहता है, विच इज़ अराउंड, अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि मुझे अगर 500 रुपये का लॉस है तो मेरा 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है, मेरा 500 का लॉस होगा मैक्सिमम और मेरा 5,000 का प्रॉफिट होगा। गाइज़ मैं आप लोगों को दैट स्ट्रेटेजी बिल्डर में भी दिखा देता हूँ। गाइज़ देखिए मैंने 24,000 की कॉल बाय करी है वो 2,215 रुपये पे करी है। मैंने 24,300 की कॉल जो सेल करी है विच इज़ अराउंड 147 पे करी है 22 अक्टूबर की, और मैंने 24,500 की जो कॉल सेल करी है वो 48 रुपीज़ पे करी है। तो गाइज़ अब आप ये देखिए कि जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा विच इज़ अराउंड 4,575 का है। और अगर मार्केट देखिए गाइज़ अगर मार्केट 24,509, इनफैक्ट अगर मैं बोलता हूँ कि 24,500 के आसपास भी आके बंद होता है तो मुझे पूरा ये जो 48 रुपीज़ मतलब 1,250 रुपये का, तो ये पूरा प्रॉफिट ये अंदर ही हो जाएगा मेरा, 1,250 नहीं 1,200 रुपये का ये पूरा प्रॉफिट अंदर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ये दोनों की। अगर मैं इस वाली पोजीशन को देखिए मैं अगर मॉडिफाई करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, अगर ये कल मेरा
24,500 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि 24,500 में से मैंने 1200 लिया, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 500 रुपये, क्योंकि मैं कल 1200 रुपये खा चुका हूँ और मेरा प्रॉफिट होगा 5800 रुपीज़ का। तो गाइज़ आप ये देखिए कि मेरा 1200 का प्रॉफिट भी है, उसके बाद 5800 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो ऑलमोस्ट 1200 का कल और 5800 अगर मार्केट 24,500 का नेक्स्ट वीक में 24,500 और 24,500 के ऊपर ट्रेड करता है, कब कहीं 24,500 24,600 के ऊपर कहीं भी ट्रेड करता है, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5800 का होगा, और विच इज़ अराउंड 500 पे 5800। इट्स नॉट अ बैड स्ट्रेटजी। आप ये मान के चलिए कि 500 पे 5800 विच इज़ अराउंड 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड है गाइस। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू हैव टू मेक जिसमें आपका रिस्क बहुत लिमिटेड रहे और आपका प्रॉफिट भी ऐसा रहे कि आपको रिस्क लेने के लिए ये रहे कि नहीं यार हाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो 1:10 ठीक है गाइज, एक हफ्ते की एक स्ट्रेटेजी होती है। एक हफ्ते में अगर आपने एक स्ट्रेटेजी ऐसी बना ली है जिसके अंदर आपका रिस्क 500 रुपये है और रिवॉर्ड 5000 है, तो आप 4 हफ्ते ही बनाएंगे। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 20 से 25,000 रुपये एटलीस्ट। और ये सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ, ये सब सिंगल लॉट का अंदर है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है आप इसको कितने भी लॉट से मल्टीप्लाई कर सकते हो और उतना अमाउंट विद इन अ डिफाइंड पीरियड आप कमा सकते हो। और इसके लिए जो मेरी कैपिटल एंगेज हुई है, इसको आप अगर देखोगे तो ये 11,000 रुपये तो सिर्फ इसके अंदर हुई है। और जो मैंने प्रीवियस इंक्लूड करा था 24,500 की जो मैंने कॉल इक्विटी बेची हुई है, अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ राइट, तो मेरी कैपिटल एंगेज ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपीज़ से भी कम हुई है। तो मेरी 1,00,000 रुपये की कैपिटल में मुझे 5% प्रॉफिट मिल रहा है एक वीक का, विच इज़ गुड, विच इज़ मोर देन इनफ। 5% प्रॉफिट in a single week for just investing 1,00,000. So guys, please do subscribe my channel, hit the like button and share the video guys. Thank you.